अब हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो टकराव हुआ है उस पर दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका नजर रखे हुआ है। पूर्वी लद्दाख की गालवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के कुछ घंटों बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वॉशिंगटन एलएसी पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच उत्पन्न हुई स्थिति को बारीकी से आकलन कर रहा है। अमेरिका ने शहीद भारतीय जवानों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है, एलएसी पर भारत और चीन के बीच की स्थिति पर हम ध्यानपूर्वक नजर रख रहे हैं। भारत ने 20 जवानों की मौत की बात कही है। अमेरिका उन जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का बयान, एंटोनियो गुटेरेस प्रमुख हैं संयुक्त राष्ट्र के, जिन्होंने कहा है कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच हिंसा और मौत की रिपोर्ट पर हम चिंतित हैं और दोनों पक्षों से ज़्यादा संयम की अपील करते हैं। हम इस बात को लेकर सकारात्मक हैं कि दोनों देश तनाव कम करने में शामिल हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन की प्रवक्ता ने कहा, ये चिंता वाली खबर है। बॉर्डर के मुद्दे पर हम भारत और चीन से बातचीत की अपील करते हैं। हिंसा किसी के हित में नहीं है। देश के तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी चीन के रवैये की आलोचना कर रहे हैं। डी एस्केलेशन और अलग होने की जो बातें हो रही थी वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं और चाइना जो है वो अपनी उस ओर को लिए बैठा है कि गलवान वैली वो उसकी है। ये बात इतनी जल्दी तो भी सॉल्व होने वाली नहीं है क्योंकि और गुंजलदार हो गई है। चाइना जो है वो गलवान वैली को भी जो है अपने कब्जे में लेने में उत्सुक है। जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि मिलिट्री कमांडर ने मिलकर बात करी, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो रही है और साथ में वहां पर पूरा डिसएंगेजमेंट अभी हो गया है। ये पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी हुआ है। वैसे ही जो दूसरी जगह वहां पर डिसएंगेज करके जो हमारी अप्रैल की पोजीशंस थी, स्टेटस को अंत्य करके हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से कि इसका ये आगे से इसको प्रिवेंट करा जाए और कैसे करा जाए और एलएसी की रेजोल्यूशन क्या होगी, ये अभी इसको हमें आगे वे फॉरवर्ड हमें ढूंढना चाहिए। चाइना ने कल अपनी सारी हदें पार कर ली। जिस प्रकार का बिहेवियर चाइना ने कल किया है वो उससे अपेक्षित नहीं था। ये जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उन शहीदों को नमन, उन परिवारों को बहुत बहुत शक्ति दे भगवान। और इसका जरूर चाइना को हिसाब और जवाब ये देना पड़ेगा और हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं।